नोएडा में उस वीकेंड आसमान टूट कर बरस रहा था। उसी शाम नमन अपने कैंसल्ड प्लान्स को कोसते हुए एक बोतल खोलने लगा। अब रात बिताने के लिए कुछ तो चाहिए था। बॉस ने वैसे भी उसकी जान खा रखी थी और उसकी गर्लफ्रेंड स्वाति, उसके नखरे ही खत्म नहीं होते थे। आधी बोतल खत्म करने के बाद नमन को भूख लगाई। उसने मोमोज ऑर्डर करने के लिए स्विगी ऐप खोला, लेकिन ये क्या, ऐप ने पहले ही बोल दिया बारिश के चलते डिलीवरीज में डिले हो सकता है। ऐप को 4 गाली बकते हुए नमन ने ऑर्डर कर ही दिया। थोड़ी देर में बोतल लगभग पूरी खाली हो गई। रात के 12 बज गए। खाने का इंतजार करते हुए नमन यूट्यूब देखता हुआ सो गया। सुबह उसकी आंख खुली। सोमवार आ चुका था। दौड़ता भागता ऑफिस पहुंचा। लेट हो चुका था तो बॉस की गाली खाकर अपनी डेस्क पे बैठा कि तभी स्विगी का नोटिफिकेशन आया, कृपया अपने पिछले ऑर्डर की रेटिंग करें। नमन जितना खराब रिव्यू लिख सकता था उसने लिख दिया और काम पे लग गया। अगले वीकेंड फिर से बारिश हो रही थी, पर इस बार उसकी गर्लफ्रेंड स्वाति उसके साथ थी। अचानक नमन के फोन पर नोटिफिकेशन आया, योर स्विगी ऑर्डर इज हियर। नमन चौंका क्योंकि उसने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया था और थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। नमन ने दरवाजा खोला। सामने कोई नहीं था, पर दरवाजे के सामने एक स्विगी का थैला रखा था। शायद डिलीवरी बॉय ऑर्डर रख के चला गया था। नमन ने वो खाना उठाया और अंदर ले आया। स्वाति ने पूछा, नमन तुम किसी और का खाना कैसे ले सकते हो? तू ज्यादा मदर टेरेसा मत बन, मेरा ऑर्डर भी तो कोई और खा गया था उस रात। नमन ने हंसते हुए खाना खोला और अंदर देखकर चौंक गया। ऑर्डर बड़ा अजीब था। उबले चावल, घास के तिनके और कपड़े में लिपटा एक चांदी का सिक्का। नमन और स्वाति ये देखकर हैरान रह गए। नमन ने गुस्से में आकर वो सब कचरे के डिब्बे में डाल दिया। वीकेंड खत्म हो गया, पर डिलीवरीज का सिलसिला तो बस शुरू हुआ था। अब हर रोज नमन के स्विगी ऐप पे नोटिफिकेशन आती, योर ऑर्डर इज अबाउट टू अराइव। हर बार वही होता। नमन के घर की घंटी बजती और सामने एक ऑर्डर रखा होता। शुरू में 1-2 बार नमन ने ऑर्डर ले भी लिया, पर हर बार अंदर से अजीब अजीब चीजें निकलती। एक बार केवल खड़ी निकली, दूसरी बार बासी बूंदी के लड्डू। नमन कभी खा लेता तो कभी कचरे में फेंक देता, पर एक दिन सब बदल गया। हमेशा की तरह ऑर्डर आया, जली हुई लकड़ी का टुकड़ा। इस बार तो हद हो गई थी। नमन ने ऐप खोला और तुरंत कस्टमर केयर से चैट करनी शुरू कर दी। तुम लोग खाने के नाम पे मुझे क्या बकवास भेज रहे हो? उस कस्टमर केयर एजेंट ने लिखा, सॉरी सर, मैं अभी चेक करता हूँ। इसके बाद नमन ने उसे सारी बात बताई, पर फिर उस एजेंट ने लिखा, आप अनजान ऑर्डर ले लेते हैं। थोड़ी देर तक तो नमन चुप रहा, पर फिर उसने भाड़ में जाओ लिखकर चैट बंद कर दी। उसके बाद हमेशा की तरह भागता दौड़ता ऑफिस पहुंचा। बॉस की गाली खाई और काम पे बैठ गया कि इतने में उसका फोन बजा। स्विगी का नोटिफिकेशन था, योर ऑर्डर हैज अराइव्ड। पर वो तो ऑफिस में था, फिर यहाँ कैसे? नमन ये सब सोच ही रहा था कि इतने में एक ऑफिस बॉय रिसेप्शन से स्विगी का पेपर बैग लेके आया और उसने वो नमन की डेस्क पर रख दिया। नमन की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस बैग को खोलकर देखे। कांपते हाथों से उसने वो ऑर्डर खोला। ऑर्डर के अंदर एक सफेद और भूरा पाउडर था। नमन ने उस पाउडर को छूकर चेक किया। अचानक उसके हाथ में कुछ आया, कुछ सॉलिड, कुछ नुकीला। नमन ने पाउडर के ढेर से उस चीज को बाहर निकाला और उसे देखते ही उसकी चीख निकल गई। यह एक इंसानी हड्डी थी और वो पाउडर नहीं बल्कि राख थी, अस्थियों के साथ मिली राख। चीखता हुआ नमन ऑफिस के फ्लोर पे जा गिरा। राख पूरी की पूरी उसके जिस्म और कपड़ों पे चिपक गई। उसकी चीख पुकार सुन के पूरा ऑफिस इकट्ठा हो गया। नमन का बॉस पहले ही उसकी कामचोरी से परेशान था। उसे अब नमन को निकालने का जैसे बहाना मिल गया था। थोड़ी देर में नमन एचआर के ऑफिस में बैठा था। नमन उसे सब बता रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसकी बात सुनने के बाद एचआर ने नमन को सीसीटीवी की फुटेज दिखाई। नमन देखकर हैरान हो गया कि फुटेज में न कोई हड्डी दिख रही थी और न ही कोई राख। नमन एक खाली पैकेज खोलकर अपने आप ही फ्लोर पर गिरता पड़ता चीख रहा था। उसका टर्मिनेशन लेटर थोड़ी ही देर में उसके हाथ में थमा दिया गया। शाम तक नमन घर पहुंचा, तभी उसके फोन पर स्विगी का नोटिफिकेशन आया, योर ऑर्डर इज अबाउट टू अराइव। नमन का रोना निकल गया। एक फ्री का ऑर्डर लेने का ये नतीजा होगा, नमन ने कभी सोचा भी नहीं था। थोड़ी देर में दरवाजे की घंटी बजी। नमन ने दरवाजा नहीं खोला। घंटी बार बार बजी, पर नमन ने कुछ नहीं किया।
रात हो गई। नमन को भूख लगाई थी। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने फ्रिज खोला। अंदर कुछ खाने लायक नहीं था, पर नमन की नजर अंदर रखी बोतल पर गई। उसने बोतल फ्रिज से निकाली और सीधा मुंह लगा के पीना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में भूख, प्यास, डर सब हवा हो गया। अब नमन हंसते रोते अपनी किस्मत को कोस रहा था। बोतल खाली हो चुकी थी और तब तक नमन के अंदर का सारा डर गायब हो चुका था। लड़खड़ाते कदमों के साथ वो उठा और उसने दरवाजा खोला। स्विगी का ऑर्डर उसके दरवाजे के सामने रखा था। ये बैग पहले के बैग से थोड़ा बड़ा था। हंसते हुए नमन ने उस बैग को उठाया और घर के अंदर ले आया। नमन ने वो बैग घर के अंदर की टेबल पर रख दिया। इतने में उसके फोन पर नोटिफिकेशन आई। चैट में किसी ने लिखा था, ऑर्डर मिल गया सर। नमन ने रिप्लाई लिखा, कौन है तू? वहां से रिप्लाई आया, भूल गए सर, ये आपने ही तो शुरू किया था, याद कीजिए उस रात जब बारिश हो रही थी और आपने वो ऑर्डर प्लेस किया था। नमन को वही रात याद आ गई। उस रात भारी बरसात हो रही थी। नमन स्विगी पे मोमोज का ऑर्डर करके लगभग पूरी बोतल खत्म कर चुका था, लेकिन उसका खाना अभी तक नहीं पहुंचा था। नमन ने ऐप पे डिलीवरी बॉय का नाम देखा, महेश। उसने महेश को चैट पर मैसेज किया, भाई कितनी देर में आएगा? महेश ने जवाब में लिखा, सर बारिश बहुत हो रही है, थोड़ा टाइम लग जाएगा। नमन झुला गया। उसने लिखा, अगर अगले 10 मिनट में मेरा खाना मेरे पास नहीं आया तो तुझे 1 स्टार दे दूंगा, समझा? उसके बाद का नमन को कुछ याद नहीं था, क्योंकि वो बोतल खत्म करके बेहोश हो चुका था। पर वो डिलीवरी बॉय महेश एक 1 स्टार रेटिंग के डर से भारी बारिश में नमन का ऑर्डर लेके निकल पड़ा। ये एक रेटिंग उसकी आईडी बंद करवा सकती थी और घर में वो अकेला कमाने वाला था। महेश तेजी से बाइक चला रहा था। टायर पुराने होके घिस चुके थे, नए खरीदने के पैसे नहीं थे। साथ ही रात की बारिश और सड़क पे अंधेरे में उसकी बाइक की हेडलाइट ज्यादा मदद नहीं कर पा रही थी। पर एक चौराहे पे तेजी से आते एक ट्रक ने महेश को नहीं देखा, और जब तक महेश को वो ट्रक दिखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। याद आया सर? महेश का रिप्लाई चैट पे आया, आपने तो मेरी 13वीं और पिंडदान का खाना भी खाया है सर। और तब नमन को समझ आया उन सारी डिलीवरीज का राज। उबले चावल, खड़ी, रायता, घास और वो हड्डियां और राख। नमन के हाथ कांपने लगे। वो एक भूत से चैट कर रहा था। महेश का एक और रिप्लाई आया, बस सर ये आपकी आखिरी डिलीवरी है। इसके बाद वो चैट एंड हो गई। नमन को कुछ खड़खड़ाने की आवाज आई। उसने देखा टेबल पर रखे उस स्विगी बैग में हरकत हुई। उस बैग के अंदर से एक हाथ बाहर निकला, कुचला, खून से सना। नमन की सांस उसके सीने में अटक गई। उस हाथ से जुड़ा एक बाजू और कंधा उस बैग से बाहर आया, और इसके बाद निकला वो कुचला हुआ महेश का शरीर। पर महेश अब उस थैले से निकलकर नमन के सामने खड़ा था, ठीक उसी हालत में जिसमें उसकी लाश लोगों को उस ट्रक के नीचे मिली थी। सर आधा कुचला हुआ था और आधा गायब। उसकी एक आंख भी गड्ढे से बाहर लटकी हुई थी। नमन चीखता हुआ जमीन पर जा गिरा। उसके हाथ पैर जवाब दे चुके थे। महेश धीमे धीमे नमन की ओर बढ़ने लगा। नमन के मुंह से एक आखिरी चीख निकली। कुछ दिनों बाद नमन का मकान मालिक किराया लेने उसके घर आया। घर का दरवाजा अनलॉक था और अंदर पड़ी थी नमन की सड़ रही लाश। उसके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे उसने अपने आखिरी समय में कोई बहुत भयानक चीज देखी हो। सामने टेबल पर रखा था स्विगी का एक पेपर बैग। नमन की लेट नाइट डिलीवरी उसे मिल चुकी थी। मैं हूं द हॉरर ड्यूड और मैं लाता हूं आपके लिए डर की काली कहानियां, वो भी अपनी भाषा हिंदी में। अगर इस कहानी ने आपकी रूह हिला दी तो नीचे कमेंट में अपनी चीख छोड़ जाइए। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा किस्सा है जो रात में नींद उड़ा दे तो भेजिए मुझे, ईमेल डिस्क्रिप्शन में है। हर हफ्ते मैं लौटूंगा एक नई डरावनी दास्तान के साथ। तो सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, क्योंकि अगली बार डर आपके और करीब होगा। मैं हूं द हॉरर ड्यूड।
और डर में मुझे मजा आता है, क्योंकि डर मेरा पेशा है। लाइट जला के सोना।